विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बिकाऊ लोग इसमें कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं। उसे कांग्रेस भी धोखाधड़ी किया है। इतनी सीटें कांग्रेस की आएंगी कि उसमें से जो लोग बिकाऊ भी होंगे उन्हें खेल करके भी सरकार बनाएगी और वो सरकार 5 साल चलेगी। और की पंजा कांग्रेस शिवराज आए जेगा कायदा वही तो हम हम कहेंगे आपको वोट देना। उनका सारा परिवार, चाहे जो देख लीजिए उनके पिता माधवराव सिंधिया को देख लीजिए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, चाहे वसुंधरा राजे को देख लीजिए, उनके सारे लोगों का यही है बिकना। फायदा मिला और का तमाम फायदा मिला क्या मिला? अरे हमें तो कुछ नहीं मिला है। तो लालिन पाप समझ में आ रहा है, क्योंकि लाली पाप दे करके सोसाइटी का कर्ज तो इसने माफ कर दिया। एक सरकार आई इस बार आएगी कांग्रेस की। सरकार क्या चाहता है युवा बताओ, नवयुवक का सत्ता परिवर्तन चाहता है। क्यों? इतनी बेरोजगारी आ गई है, इतनी बेरोजगारी आ गई, हम लोग करें तो करें क्या? का भगवान वोट दिया ना भगवान का काय कर देगा, वोट दिया क्यों कर रहे हैं? किसी को वोट डिग्री लेके घूम रहे हैं, कोई नौकरी दे की बात हो रही ना। तो पकौड़ा तलना तो पढ़ाई काहे के लिए करें? एक नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया पोस्ट न्यूज़। दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश चुनाव कवरेज करते हैं, जनता का रुझान जानते हुए आज हम लोग मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर पहुंच चुके हो। यहाँ पे जानेंगे जनता से क्या वापस आ रहे हैं शिवराज का राज, या मध्य प्रदेश के नाथ होंगे कमलनाथ, या कांग्रेस या बीजेपी या कोई और। इसी मुद्दे पे लोगों से जानेंगे क्या 5 सालों में शिवराज सरकार ने या इतने दिनों शिवराज लगातार रिपीट करते हुए कितना लोगों को लाभ पहुँचा है, कितना लोग अभी उनसे उम्मीद करते हैं और कैसा रहा उनका कार्यकाल, ये भी बात करेंगे। फिलहाल ये जो हम पेशकश आपको दिखा रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही, दिखाइए थोड़ा सा, इधर दिखाइए। देखिए झमाझम बरसात हो रही है और इस झमाझम बारिश में हम लोग एक जगह ठहरे थे और यहाँ हमें कुछ लोग मिल गए जो क्षेत्रीय लोग हैं और उनसे हम बात करेंगे फिलहाल और जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार ने इनके क्षेत्र में कितना किया है विकास और कितना रह गया है काम अभी अधूरा। फिलहाल शुरुआत एक से करते हैं। कौन बोले पहले आप बोलेंगे? क्या कहना चाहते हैं कि इस बार क्या होने वाला है? एकदम निश्चित तौर पर त्योथर में तो खास तौर पर परिवर्तन, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन की लहर बयार बह चुकी है और बयार बहती ही रहेगी, क्योंकि नवयुवक के पीछे उसने कोई भी काम नहीं किया है। इस वजह से सारे लोगों का नवयुवक जो चाह रहा है कि सब परिवर्तन इस बार हम करेंगे। ना कोई वैकेंसी जिसे पटवारी हमारे गोंद खुर्द का उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का कोई भी लड़का नौकरी करे, ये हम लोगों की मेन इच्छाएँ हैं। शिवराज सरकार लेकिन कार्य बड़ा अच्छा करे, कहते हैं अरे स्कीम, तमाम ऐसी स्कीम लागू कर। अरे भैया लाली पाप देने से ऐसे थोड़ी लाल मान ले रहे हैं। हम लोगों को किसान की यूरिया डीएपी क्या हाल है? 2200 रुपये बोरी आज हम लोगों को डीएपी की खाद मिल रही है। किसी भी हाल में वेयर हाउस में फिर हम लोगों को डीएपी और यूरिया नहीं मिलने के कगार में हम लोग यूपी से यूरिया और डीएपी लाते हैं। किसान हैं आप? जी। अच्छा ये बताइए, चुनाव तो पिछली बार भी एमपी में शिवराज जी को हटाकर आप लोगों ने कमलनाथ जी को लाए थे, लेकिन बैक डोर से तो फिर से एंट्री हो गई ना इनकी। तो ये अगर हटाते भी हैं तो एंट्री तो बाकी रह जाएगी। इतने मत एंट्री हुई है ना, इतने तरीके जो तरीका था तो ठीक है, किसी भी तरीके से बदलाव तो हुआ। माइकियावेली ने कहा है युद्ध और प्रेम में सब जायज है, राजनीति का अखाड़ा है। राजनीति अखाड़ा है, हाँ। लेकिन सत्ता मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले ना। हाँ, तो इसीलिए जो सत्ता मिलनी चाहिए किसी भी तरह से मिले, तो किसी भी तरह से तो जनता बेचारी पिसी जा रही है ना। इस बार क्या लग रहा है, क्या मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा या शिवराज देखिए होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है? अलग अलग इलाके में अलग अलग नज़र आता है। कोई किसी को कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छे लग रहे हैं, उसे कांग्रेस भी धोखाधड़ी किया है। कर्ज माफ़ करने का उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वादा किया था कि हम सभी किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। 27,000 किसानों का कर्ज उसने माफ़ किया। हमारे बरहा सोसाइटी के अंदर कम से कम 1,000 किसानों का उसने कर्जा माफ़ किया। सोसाइटी के अंदर बरहा सोसाइटी का जिसने पहले उसने जिला सहकारी समिति का कर्जा रखा था, उसने जिला सहकारी समिति का कर्जा कम से कम 1,000 बरहा समिति का कर्जा उसने माफ़ किया और हमारे 27,000 किसानों का कर्ज उसने माफ़ किया है। ये हम कर्ज पर 15 महीने के अंदर सर पूरे रीवा मध्य प्रदेश के अंदर सारे लोगों का कर्ज नहीं माफ़ हो सकता। चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे हम हो या कोई, आप भी कर्ज लेंगे तो आपका कर्ज इतना नहीं माफ़ हो सकता है। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है ना कि इसका भी तो लालिन पाप समझ में आ रहा है, क्योंकि लाली पाप दे करके सोसाइटी का कर्ज तो इसने माफ़ कर दिया। सोसाइटी का कर्ज इसने लाली पाप दे करके, लेकिन जो किसान क्रेडिट कार्ड थे उसमें ज़रा सा भी कोई वो नहीं किया गया। तो ये बताइए, क्या नाराज़गी लोगों को है, क्या शिवराज से है कि भाजपा से है नाराज़गी?
नाराज क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी से बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं, वैसे मध्य प्रदेश में चेहरा तो बदलना पड़ेगा, सभी लोगों का कहना है। बहुत ये हर लोगों का। आप क्या कह रहे हैं? नाम है आपका? सुनील कुमार कहाँ घर है सुनील जी? खूंटी। अच्छा ये बताइए, क्या इस बार शिवराज जी फिर से आ रहे हैं या कांग्रेस का? सर जी देखिए, कुछ मतलब हम लोग नए युवा के लिए कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग, जितने भी नए पीढ़ी के युवा किससे हैं। उम्मीद है आपको? शिवराज से उम्मीद है कि परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन क्या है, वो आएंगे, फिर से आएंगे। कौन? शिवराज सिंह यानी शिवराज सरकार फिर से चाहते हो आप? फिर से चाहते। कार्य अच्छा हुआ शिवराज? कार्य अच्छा हो। क्या अच्छा कार्य हो बताओ, दो काम गिनाओ। काम क्या, काम ये सब नहीं था, प्रतीक्षालय नहीं था, ये बन गया बैठने के लिए, लोगों के लिए सुविधा बस। इससे क्या फायदा हुआ? रोजगार मिला? इससे आप खड़े हैं यहाँ, फायदा ये कि आज बारिश हुई तो हम लोग बचे हैं। रोडें बन गई बहुत सी, जो रोडें नहीं थी। नहीं, आप फायदा ये हुआ, हम भी रुक गए यहीं पे, ये फायदा हुआ है। फायदा यही हुआ। यहीं पे आप लोग मिल भी गए, हाँ, मिल थोड़ा भी बहुत गए। जानने का भी जो है मिला। सर, यहाँ एक महिला है, अम्मा है, उनसे बात करेंगे। अम्मा क्या सोचती है इस बार? अम्मा क्या सोचती हैं? वोट के टाइम आने वाले है, ये वोट दी हैं? जेका कहियो ओका दे भाई। नहीं, हम ना कहे के मन बनाए हैं। अरे सर, सामने से आइए। हम यहाँ के ना हो, हमका जारिया हाडी का जारिया के यहाँ। तो है तो मध्य प्रदेश ना? हाँ, हाँ। फोटोवा तो आप दिए हैं कहीं ना हाँ, कहीं। काहे ना दे तो भैया। ये बताओ कि एक का कमल के फूल की पंजा, कांग्रेस के शिवराज। आए जेका कह दा वही का हम दाई नहीं, दे। हम कहेंगे आपका वोट है ना? हाँ? अच्छा, आपके हिसाब से हाँ। सरकार अच्छा काम कर रही है? आओ का काहे नहीं करता है, बढ़िया करती सरकार। कुछ फायदा काम। मिला? आओ का तमाम फायदा मिला क्या के मिला? भाई। अरे हमें तो कुछ नहीं मिला है। तो फिर फायदे मिला भी कि नहीं पड़ी है? अरे हो गया हमें इतो का खुशी है। इतना खुशी? हाँ हो भैया, अब एक फायदा का मिला है, विधवा कुछ तो नहीं पाए, न वो पानी या का कहा थी कॉलोनी सलोनी कुछ नहीं। कॉलोनी नहीं मिला, लेकिन फिर ये खुशी है। हाँ खुशी है भैया। ये की सरकार चाहती है? हाँ हो ये जे बड़े सरकार हो पर कुछ दे विकास बनाओ, वही का दे दे होइया का करे खोट के दे जो चाहिए। शिवराज जी हैं उनको चाह रही हैं कि परिवर्तन चाह रही हैं? अरे देखा जे कह दे हम वही का दे दे, दादू हम नहीं जान डाल पा रहे यहाँ। चलिए, अम्मा है पत्ता नहीं खोल रही हैं, उम्र का ध्यान रखते हुए अनुभव। ये युवा है, इनसे बात करते हैं। क्या उम्र होगी तुम्हारी? हमारी उम्र 20 साल। वोट वगैरह किया कभी एक आध बार? फर्स्ट टाइम वोटर हो गए नहीं हो गए? तो इस बार वोट करोगे तो क्या? वोट एक बार कर चुके हैं, मतलब सरपंची का, इसे भी नहीं किए हैं। अच्छा, इस बार हमारा नाम हिमांशु यादव। इस बार वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? अपने भविष्य को कुछ सोचे हैं? भविष्य के लिए सोच के करेंगे वोट, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, 20 साल से हैं, BSc कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रोजगार हमें नहीं दिया गया। मतलब हम लोग ऐसे ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर वोट डालेंगे। तो क्या सोचा है मन में? परिवर्तन? परिवर्तन। परिवर्तन। क्या शिवराज सरकार ने अच्छा कार्य नहीं किया क्या आपके साथ? नहीं, हमारे साथ अच्छा कार्य नहीं किया अभी तक। पूरे मतलब जिनके 20 बीघा 25 बीघा 50 बीघा जमीन है, उनकी कॉलोनी आ गई है। हम लोग गरीब को कॉलोनी नहीं आई है। अभी जितना काम हो रहा है सब मतलब काम। तो कॉलोनी तो प्रधान देगा ना? अरे तो प्रधान कहाँ देगा? जब प्रधान खा लेता है तो कहाँ से देगा? कौन सा गाँव है आपका? हमारा गांव ककरेला है, कैथी बचकटा। तो आप योग्य हैं? आप हो सकता है आप कॉलोनी के लिए योग्य न हो तो? क्यों नहीं योग्य है सर? हम लोग गरीब हैं तो योग्य नहीं है। और जिनको कच्चा मकान हमारे पास है, हम लोग मतलब देखते हैं बड़े बड़े मतलब 25-25 एकड़ की काश्तकारों को मतलब कॉलोनी मिली है, उनको रोजगार मिला है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। सरपंच और लोग बोलते हैं कुछ मिलता ही नहीं है, तो यही ऐसे है। आप इस क्षेत्र के विधायक को नहीं जानते हैं? हमारे क्षेत्र के विधायक श्यामलाल द्विवेदी हैं। किस पार्टी से हैं? कमल, भाजपा के। आते हैं जी, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते कार्य हैं। कैसा रहा है उनका? कार्य उनका अभी कुछ समझ में नहीं आया है। इसलिए आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते। चलिए, बड़ी अच्छी बात। आइए, बात करते करते एक महिला और आ गई, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा। कौन सा गाँव है? गोंद खुर्द कला, गोंद कला। वोट वगैरह देती हैं हाँ। चुनाव में? हाँ। इस बार क्या मन बनाई है? हो ये मन बनाए हैं। के सरकार आई इस बार? इस बार आएगी उसका रमाशंकर का। ये कौन है? लोग जानना चाह रहे हैं रमाशंकर हैं कौन? रमाशंकर हैं।
ये कौन है, विधायक है या विधायक ही हैं, क्या? अच्छा, किस पार्टी से हैं? कांग्रेस के। तो आपने इस बार मन बनाया कांग्रेस को वोट देने का, क्यों ऐसा? क्या शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा कार्य नहीं किया क्या? अरे लाडली बहना स्कीम लाए हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं। अरे 1000 रुपया के माथे नहीं पार होते। उज्ज्वला योजना मोदी सरकार गैस दे रही, फिर ये क्या चाहिए? हाँ। क्या नाराजगी है क्या सरकार से? कुछ हाँ, ये नाराजगी कैसे दूर होगी? अब जब वोट दे ले तब। मध्य प्रदेश क्या चाहता है? क्या परिवर्तन चाहता है या शिवराज की सरकार चाहता है? मध्य प्रदेश टोटल परिवर्तन चाह रहा है। अगर परिवर्तन हो भी जाएगा तो इतनी सीटें कांग्रेस की आएंगी कि उसमें से जो लोग बिकाऊ भी होंगे उन्हें खेद करके भी सरकार बनाएगी और वो सरकार 5 साल चलेगी और सारे नवयुवक का, सारे लोगों का निश्चित तौर पर विकास होगा। इस बात ये कैसे जब विधायक ही बिक जाते हैं? विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बिकाऊ लोग इसमें कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं। किसी व्यक्ति की लालची प्रकृति है। उनका सारा परिवार, चाहे जो देख ले, उनके पिता माधवराव सिंधिया को देख लीजिए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, चाहे वसुंधरा राजे को देख लीजिए, उनके सारे लोगों का यही है बिकना। और बिकने का काम का कहता ये कांग्रेस पार्टी इन लोगों को, ऐसे लोगों को विधायक टिकट नहीं देगी जो बिक जाएं। अच्छा, क्या आपने क्षेत्र से प्रत्याशी का ऐलान हुआ है नहीं हुआ है आपके क्षेत्र? अभी हमारे गुप्त रूप से हो चुका है, पर अभी निश्चित तौर पर सिद्धार्थ तिवारी जी अगर होंगे, हमारे लोगों के, चाहे सिद्धार्थ तिवारी जी हो टिकट के, चाहे रमाशंकर सिंह हो, चाहे गीता मांझी, हम लोगों का मन है कि हम कांग्रेस को निश्चित तौर पर यहाँ पर त्योंथर से विधायक बना करके हम लोग त्योंथर से विकास कराएंगे निश्चित तौर पर। चाहे सिद्धार्थ तिवारी चाचा हमारे हो, चाहे रमाशंकर सिंह हो, चाहे गीता मांझी हो, कोई भी हो, हमारे कांग्रेस का टिकट का प्रबल दावेदार हम उसको मेरा कहना ये कि हर घर में दरवाजे 2 होते हैं। ठीक है, आप एंट्री तो करा देंगे कांग्रेस को आप एक डोर से, एक दरवाजे से, लेकिन पिछड़ के दरवाजे विधायक चले जाते हैं ना। विधायक जाने का इस बार ऐसे विधायकों को हम लोग बनाएंगे कि वो बिकने का काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे सिद्धार्थ तिवारी जी अगर विधायक बन जाएंगे तो वो बिकने के काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा से इतने प्रफुल्लित है कि पैसे के लोग बिकते हैं। और सिद्धार्थ तिवारी जी नहीं बिकेंगे, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। भाई पैसा से बिकेगी, ईडी से बीआई इतना परेशान कर देगी, बिकना पड़ जाएगा। अरे नहीं, क्या परेशान करेगी? हमारी सरकार रहेगी तो क्या परेशान करेगी हमको? क्या परेशान करेगी भाई? सरकार अगर हमारी है तो क्या परेशान करेगी? चलिए और लोगों से बात करते। चलिए ठीक है। बोल रहे थे कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है। यहाँ गुंडाई भी बहुत है, गरीबों को दबाया जाता है। शिवराज जी कहते हैं गुंडाई नाम चीज ही नहीं यहाँ पे। यहाँ बहुत तो मामा कहते हैं, सबके मामा है, बहुत गुंडाई है यहाँ। जिस गरीबों को, जैसे वो बोले भैया कि अभी गरीबों को कॉलोनी नहीं मिली, 20-20 बीघा 30-30 बीघा जो काश्तकार है उनको कॉलोनी मिल गई, और गरीबों जिसके पास घर मड़ई में रह रहा है वो उसको कुछ मिला ही नहीं। बहुत से लोग हैं। क्या नाम भाई? रवि सिंह। क्या वोट वगैरह देते हैं? हाँ देते हैं ना। मध्य प्रदेश निवासी हैं? हाँ मध्य प्रदेश। इस बार क्या चाहता है युवा, बताओ, नवयुवक का सत्ता परिवर्तन चाहता है। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी बेरोजगारी आ गई है, इतनी बेरोजगारी आ गई, हम लोग करें तो करें क्या? डिग्री लेके घूम रहे हैं, कोई नौकरी दे की बात हो तो रही ना। तो पकौड़ा तलना तो पढ़ाई काहे के लिए करें? एक तरफ बोलते हैं कि हर घर शिक्षित हो, हर युवा शिक्षित हो, लेकिन सिर्फ शिक्षित होकर पकौड़ा ही तलना है तो पढ़ाई काहे के लिए करेंगे? हम काहे के लिए अपने माता पिता का पैसा काहे के लिए बार करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन अगर कर दोगे हाँ तो श्योर, ये तो श्योर है नहीं, सरकार चली जाएगी 5 साल। हाँ पिछली बार भी परिवर्तन किया था आप लोगों ने। हाँ सरकार चुन लिया आपने कांग्रेस की। हाँ लेकिन फिर से बन गई बीजेपी। हाँ तो वो तो बिकाऊ है ना, जो बिकाऊ है तो जाएंगे तो वो तो होगा ही, लेकिन इस बार नहीं होगा। किसी के माथा की लकीर में लिखा नहीं वो बिकाऊ नहीं, कैसे पता को नहीं? नहीं, इस बार नहीं है। इस बार चुन के सरकार टिकट दे रही है जो भरोसे का है। इसलिए अभी तक कांग्रेस टिकट का भी ये नहीं किया कि हम इनको टिकट देंगे, नाम फाइनल नहीं किया है अभी। वो सब सोच विचार के काम कर रही है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि हम जो कहेगा हमको टिकट चाहिए है तो उसको टिकट दे देगी। वो सोच विचार कर रही है। नाराजगी तो है ही, हर जगह गुंडा राज है, गुंडा राज हर जगह, गरीबों को दबाया जाता है हमेशा। लेकिन हमें जानता हूँ कि कमलनाथ की सरकार अगर आएगी तो गरीबों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिलेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी। अभी हमारी बहन, अभी हम उसको छोड़ के आ रहे हैं स्टेशन तक, संगन वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, आज 3 साल हो गए, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। ऐसा कहाँ से चलेगा? लेट सिस्टम में लेट लेते। हाँ, वो जहाँ 4 साल का है एग्जाम 4 साल में पूरा करना है, आप 3 साल हो गए, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ। ऐसे में गरीब जो हैं वो कैसे पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को, ये बताइए। इसलिए हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा। चलिए सत्ता परिवर्तन होगा। हाँ, सत्ता परिवर्तन चाहता है नौजवान। क्या चाहते हो आप?
अरे भैया हो जो हमारे घर के कमाई तो हम खाए पाई, अपन घर खेती के काम करी और हम बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अरे कुछ तो जानते हो वोटर भी नहीं, कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, कोई उम्मीद नहीं भैया रखता हूँ। हाँ, कौन सरकार चाहते हैं, कांग्रेस की बीजेपी? जे इनके सरकार भैया सब लोग बना दे, वही सरकार हम बना वोटवा दे। देंगे ना वोटवा? हाँ वोटवा तो मैं दूंगा, जेका कहबा जे हमारे तो बड़ाई करी तेका बनाओ। वहीं तक मन का बना है। अब भाई जे वोट में चढ़ा हुई, जे लायक रही, जे दुख तकलीफ का हमरे आपके समझ ही उनका दिन जाई। हाँ, अजय न समझिए उनका कुछ न कहा जाए। अभी तक दुख तकलीफ कौन समझा इतने दिन तक? कोई नहीं समझा, भगवान समझा ऊपर वाला। बाकी का भगवान वोट दिया का? ना भगवान का काहे के दे का वोट दिया? केहू का नहीं। किसी को वोट देंगे? हाँ, जो भैया जेका सब लोग वोट देंगे वही का हम दे। हमारे लड़के लोग पढ़ रहे थे स्कूल में, सब बच्चों को स्कूल में साइकिल मिला चलने के लिए, साइकिल स्कूल जाने के लिए। हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि जात के पंडित लोग थे, गरीब लोग को हमेशा दबाया गया है ना। जात के पंडित लोग थे, इसलिए मैं चेन्नई से पैसा कमा के भेजता था। उसके बाद क्योंकि हमारे घर वालों को तो चाहिए कि एक साइकिल इनकी कमाई से खरीद दें, बच्चे इनके स्कूल जाएं इज्जत से। क्यों नहीं किया और कोई लोग ने क्यों नहीं बोला। तो अब इस बार क्या सोचे हैं आप लोग? आप उम्मीद है आपको इस बार? भैया जो सब के आपके हमारे जो भलाई करी उन्हें का दे वोट। अब बाकी भैया जो भलाई न करी। अरे महाराज ये तो पूछ रहे हैं भलाई कौन कर रहा है, आप कुछ बताएंगे? आप बताइए, गोल गोल घुमाए जा रहे। हमारा घुमाए हैं हमको। हमारा हाथ पाँव। क्या पैर? हाँ, हाथ पाँव अपने मतलब अपने। तो यही तो मोदी जी भी कहते हैं हम आत्मनिर्भर बना देंगे। हाँ साहब, बस तब वही तो कह रहे हैं ना। इसका मतलब ये कि आप फिर से शिवराज जी को चाहते हैं। हाँ, हमारे बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं प्लेट नहीं मिला सरकारी स्कूल में खाने का? कौन सा प्लेट? खाना खाने वाला। अरे तो बड़ा मुद्दा, थोड़ा देश का मुद्दा जुड़ी तो छोटा मुद्दा। चले कोई बात नहीं। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। श्रीनिवास पंडित जी। कहाँ से हैं आप? गोधन सिंह। ये पंडित जी हैं। चलिए इस तो आपने जनता को रुझान सुना। अब ये तो समय आने वाला वक्त बताएगा कि क्या शिवराज की होती है सरकार या नाथ होते हैं कमलनाथ। फिलहाल हमारी ये पेशकश मध्य प्रदेश के त्योथर विधानसभा से थी। फिलहाल आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट। फिर मिलेंगे आपको नए प्लेस से नए खबर के साथ। तब तक देखते रहिए आप। नमस्कार, जय हिंद।